हमारे पढ़ाई में सिर्फ यही चीज़ नहीं दिखाता है कि इसके पीठ पीछे क्या होता है। मैं कॉलेज में आया तब मेरे को एक ऐसे रास्ता मिला। ओके स्टेज का फियर ही चला गया। आई वांटेड टू स्टे रेलेवेंट टू द टॉपिक। आई हैड अ पर्सनल सेल्फिश मोटिव ऑफ कमिंग टू कॉलेज। मैं सीखा और मैं खुश हूँ। मीडिया साइंस के लिए तो ये बेस्ट 4 कॉलेजेस में से है, तो मेरे को मीडिया साइंस ही स्पेशली करना था और दैट इज द रीजन व्हाई आई केम टू दिस कॉलेज। आपने यहाँ पे पढ़ाई की आई लीड में फॉर लाइक आज से 5 साल पहले। सो व्हाट डू यू थिंक कि क्या चीज़ों में ऐसा चेंज आया है? देयर आर लॉट ऑफ फ्रेंड्स जो लोग मेरे साथ पढ़ते थे आई लीड में, है ना, और फिर वहाँ से हम लोग जब निकले तो अभी वो लोग अपना लाइफ ऐसे उसी से कमा रहे हैं। रजित नाम का एक लड़का है, वो एनिमेशन से था, तो वो भी अपना मतलब एनिमेशन के थ्रू ही आज कार्टून महाभारत वाले सीरीज़ में वो एनिमेशन करता है, बहुत अच्छा है। फिर देयर इज अस्करी अब्बास, वो भी हमारे बैच से था, वो अभी PWC में नौकरी कर रहा है। कॉलेज में जब मैं आया तो मेरे को ऐसे बहुत सारा रास्ता दिखा, कैसे स्टैंड अप कर सकते हैं, कहाँ स्टेज का मौका कैसे मिल सकता है, अपना जगह कैसे बनाना होता है स्टेज पे। मीडिया साइंस में हमारे पढ़ाई में सिर्फ यही चीज़ नहीं दिखाता है कि इसके पीठ पीछे क्या होता है, हमें मैनेजमेंट के साथ साथ वो भी दिखाया जाता है कि अगर आप खुद कुछ बनना चाहो तो आप कैसे बन सकते हो। फिर मैं कॉलेज में आया तब मेरे को एक ऐसे रास्ता मिला ऐसे कि हाँ ऐसे स्टेज पे चढ़ सकते हैं, ऐसे खुद भी ऑर्गेनाइज कर सकते हैं। वी यूज टू मेक श्योर दैट द मेंटर्स आर ऑन आवर साइड। हमारे पास सारी चीज़ें थी, अब उन चीज़ों को परमिशन निकाल के उन चीज़ों को करना वॉज द डिफ़िकल्ट पार्ट, बट दैट वॉज नॉट वेरी डिफ़िकल्ट बिकॉज वी हैड मेंटर्स हु वर आवर एज। आई केम टू कॉलेज एंड देन ओनली आई स्टार्टेड डूइंग स्टैंड अप। कॉलेज में मैंने स्टार्ट किया था स्टैंड अप करवाना। बट इसके साथ जो आपने कॉमिक आपने स्टार्ट किया स्टेज पे आने से, ओके आप आए, पहला रैप किया एंड उसके बाद यू डिड अ लॉट ऑफ शोज। सो व्हेन यू डिसाइडेड टू गेट इनटू मैनेजमेंट साइड? Management, this college put me into management. When I was there in college, I was famous and everybody knew me. Everybody. तो उसके वजह से क्या था कि अगर आप किसी भी चीज़ में से खड़े होते हो पॉलिटिकल ऐसे मतलब उसमें तो वोट हो रहा है ना, तो पॉलिटिक्स की तरह ही तो हो गया। तो अब सबको पता है राज खड़ा है, तो वो लोग ऐसे प्यार भी करते थे मेरे को, तो ऐसे दे दिए मेरे को वोट और मेरे को अच्छा खासा वोट मिला था, तो टीचर्स ने बना दिया। और जब वहाँ बनाया, जब मेरे पे सच में ऐसे रिस्पॉन्सिबिलिटी, और जब सच में आपके पास एक बैच हो जाता है ना, और आप वो ब्लेजर पहन के आई लीड का एकदम बैच लगा के एकदम, और मेरे पे गाड़ी भी थी। अच्छा। तो सुबह ऐसे गाड़ी चला के एकदम आता था, तो मैं पूरा फील में रहता था हर समय एकदम कि मतलब ऐसे मैं हूँ, रिस्पॉन्सिबल बनना होगा मेरे को, ऐसा टाइप का। यू कैन टेल कि लाइक ऑर्गेनाइजिंग पीपल। हाँ, ऑर्गेनाइजिंग मतलब जैसे मैं हेड था, तो हेड के अंडर में और 3-4 कोऑर्डिनेट्स होते हैं, तो उनको संभालना पड़ता है कि वो क्या कर रहे हैं क्या नहीं कर रहे हैं, लोगों से कैसे जाके बातचीत कर रहे हैं। कॉलेज में जो चीज़ करना पड़ता था, अब वो ऑन अ हायर स्केल मेरे को करना पड़ता है। अगर आज के टाइम पे इफ समबडी इज कमिंग इनटू कॉलेज राइट नाउ, सो आपका मैसेज क्या रहेगा कि लाइक शुड दे जस्ट एक्सप्लोर अ लॉट ऑफ थिंग्स, या फिर अपना जो वो स्टूडियस जो करियर डिपार्टमेंट चूज करके हुआ है? कॉलेज में अगर जा रहे हो, एक्सप्लोर एवरीथिंग whatever is possible, so that you can figure out what you are good at. Once you figure out what you are good at, उसके बाद you have to focus on that particular thing. Like I figured out कि मेरे को stand up अच्छा लगता है, ये मेरा passion है, तो मैं उसी को pursue करूँगा। anyhow मैं उसी से पैसा कमाऊँगा, चाहे जो हो जाए। तो मैंने वही किया। अब ultimately सबका वही गोल होना चाहिए। जैसे एक तो मेरे को ऐसे प्रज्ञा मैम का बहुत अच्छा लगता है ना, कि उनका the way she talks, जो एक पॉइज़ है उनका, वो जब भी बात करती हैं तो वो अच्छा लगता है। तो वो एक चीज़ है जो मैं उनसे इंस्पायर होकर मैं सीखा कि ऐसा मेरे अंदर भी अगर हो तो अच्छा लगेगा। वो एक चीज़ है। प्रदीप सर से मेरे को ऐसे रिच बनने का बहुत ऐसे इंस्पिरेशन है, मतलब ऐसे रिच बनना है बहुत रिच बनना है। जैसे हमें था कि आई लीड इज़ माई कॉलेज। मैं उसके पहले 2 कॉलेजेस और गया हूँ, बट मैं उसको कभी अपना नहीं बोल पाया जितना मैं आई लीड को अपना बोला हूँ। तो वही है कि वो चीज़ मेक श्योर तुमको मानना होगा कि ये कॉलेज भाई तुम्हारा है, तभी जाके तुम इस कॉलेज के लिए कुछ करोगे या अपने लिए कुछ कर पाओगे। एंड व्हाट आर द 2 क्वालिटीज दैट यू थिंक यू डेवलप्ड हियर इन आई लीड दैट हेल्प्ड यू बिल्ड सटायर क्लब? Being on stage and learning everything that is happening off stage. So after 5 years when you come back to this college, what do you think कि improvements क्या, किन चीज़ों में इम्प्रूवमेंट्स हुई है या किन चीज़ों में और इम्प्रूवमेंट्स हो सकते हैं? कॉलेज में बहुत इम्प्रूवमेंट है। लाइक कॉलेज तो पूरा बदल गया है। लाइक वी हैव सो मेनी न्यू स्पेसेस इन कॉलेज। कॉलेज इज़ बिगर नाउ। हमारे टाइम पे तो 1-2 तल्ला का कॉलेज था, बट अभी बहुत अमेजिंग है। अभी तो हर चीज़ के लिए एक अलग रूम है। हम वेट करते थे कि क्लास ख़त्म हो, उसके बाद हम
अपना प्रैक्टिस चालू करे, या ऑडी एक ही था, अभी तो 3 ऑडिटोरियम्स हैं, तो वही सब चीज़ है। अभी तो बहुत अच्छा हो गया 5 साल में। डिग्री बहुत इंपॉर्टेंट है। फर्स्ट ऑफ ऑल तो ये कि डिग्री इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू गेट। अगर वर्स्ट केस सिनेरियो, अगर मेरे लाइफ में कभी कुछ नहीं चला, तो आई विल शो दिस डिग्री एनीवेयर, मुंबई, बैंगलोर, दिल्ली, कहीं भी मैं जाऊंगा और मैं वहाँ पे आराम से एक 40-50 हज़ार का नौकरी करके चुपचाप वहाँ बैठ के नौकरी कर सकता हूँ, अपना लाइफ को, अपना पेट पाल सकता हूँ। तो डिग्री डज दिस टू यू। डिग्री विल ऑलवेज हेल्प यू टू गेट जॉब एंड मेक योर लाइफ स्टेबल। स्पेशली अगर कॉलेज, जितना अच्छा कॉलेज से डिग्री है, मैं तो खुश हूँ। एट वॉट पॉइंट ऑफ टाइम यू रियलाइज दैट कॉलेज इजंट इनफ, कि मेरे को और भी चीज़ें अब ट्राई करनी पड़ेंगी, कि बस डिग्री से तो अब कुछ नहीं होने वाला? ऐसा मेरे को कभी भी नहीं लगा। मेरे लिए कॉलेज इम्पॉर्टेंट था और मैंने कॉलेज को प्रॉपर प्रायोरिटी देके कॉलेज को कंप्लीट किया, कॉलेज से डिग्री लिया, और उसके बाद ही कुछ सोचा कि मेरे को पैसा कमाने के लिए क्या करना है, क्योंकि मेरे फैमिली की तरफ से मेरे को सपोर्ट था हमेशा से। एंड व्हाट डू यू थिंक कि आज के टाइम पे द एक्सपोजर दैट कॉलेजेस गिव टू इट्स स्टूडेंट्स, क्या वो एक्चुअली में उससे वैल्यू निकाल पा रहे हैं, या फिर? सॉरी कट करने के लिए, बट बहुत ऐसे मेरे को तो लगता है कि कॉलेज जो अपॉर्चुनिटीज़ आपको देते हैं वो अल्टीमेट अपॉर्चुनिटीज़ होता है। जो अपॉर्चुनिटीज़ के लिए आपने कॉलेज को पैसा दिया है, वो कॉलेज आपको उसी चीज़ का अपॉर्चुनिटी दिला रहा है, और जब वो दिला रहा है तो यू हैव टू मेक श्योर दैट यू ग्रैब दोज अपॉर्चुनिटीज़ एंड मूव अहेड विद दैट। सो दैट इज़ व्हाट आई थिंक यू शुड डू। व्हाट यू थिंक कि कौन सा एक स्किल था, कम्युनिकेशन, नेटवर्किंग, या एनीथिंग विच यू फील कि इज स्टिल हेल्पिंग यू, मतलब वन स्किल ओनली, इफ यू जस्ट नीड टू कट डाउन कि भाई ये तो मैं कॉलेज में सीखा था और आज भी दिस इज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट स्किल दैट हेल्प्स इन माई करियर? होस्टिंग लाइक होस्टिंग, कोई भी शोज़ को रैंडम होस्ट करना। मतलब मेरे को ऐसा होता था कि 2 सेकंड पहले मेरे को ऐसे पता चलता था कि राज ये एक शो है, इसका होस्ट करना है तेरे को, तो आई वाज लाइक अच्छा ठीक है, मेरे को माइक दे दो, मैं स्टेज पे चढ़ जाता। तो इट वाज लाइक दैट हेल्प मी अ लॉट, स्पॉन्टेनियस होना स्टेज पे। वो स्किल मेरे साथ आज भी काम करता है, बिकॉज आज भी मेरे को अगर कहीं पे कुछ भी बोलना होता है, कुछ भी करना होता है, तो आई मेक श्योर कि मैं बोल दूँ, मैं कर दूँ। हमारे टाइम पे लिटरली लाइक टीचर्स यूज्ड टू डू प्रैक्टिकल क्लासेस, लाइक हम लोग को लेके जाते थे स्टूडियो में। हमारे टाइम पे ऐसे लिटरली हम लोगों को हर एक चीज़ दिखाया जाता था, फील कराया जाता था कैसे क्या होता है वो चीज़। कॉलेज से हमारा ऐसे बाहर जाने का ग्रुप्स बनता था, फोटो स्टोरी बनाने के लिए ग्रुप्स बनता था, जो लोग बाहर जाते थे। कलकत्ता का चप्पा हम लोग ऐसे कैमरा लेके घूम रहे होते थे, पिक्चर्स क्लिक करते थे। तो ये सारी चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए। ये सारे वर्कशॉप्स जो आपको ज़्यादा एडुकेशन देते हैं, वर्कशॉप्स, वो सारी चीज़ें करानी चाहिए। हमारा जो नीचे वाला ऑडिटोरियम है वहाँ पे अपने कितना सारा गेम का वर्कशॉप करवाए हैं, मतलब जो खेलते हैं ना CSGO, ये सारी वो सारे स्पोर्ट्स हो गए, सारे ई स्पोर्ट्स और ये सारी चीज़ें। मॉन्स्टर स्पॉन्सर करता था, रेड बुल स्पॉन्सर करता था, फिर उसके बाद स्केटिंग और ये सारी बहुत सारे वर्कशॉप्स है पढ़ाई से रिलेटेड और अदर करिकुलर एक्टिविटीज से भी रिलेटेड, विच यू कुड डू टू इम्प्रूव एंड मेक द स्टूडेंट्स मोर enthusiastic towards the college, because college is important in their lives. It's playing such an important role in their lives, so it has to be the most important 3 years of your life or 4 years of your life. It should be, because if it's not, then it's a waste of time. All those 4 years you have wasted. अगर तुम उस 4 साल से कुछ नहीं सीखे। मैं सीखा और मैं खुश हूँ कि मैंने जो भी अपना फीस दिया उस पर खर्चा किया। आई एम वेरी हैप्पी विद इट।